आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। सावन मुहर्रम आला हज़रत के उसके बाद एक बार फिर धार्मिक रंग बिखर रहे हैं। 27 और 28 सितंबर को जुलूस मोहम्मदी की तैयारी चल रही है तो गणेश उत्सव पर गुलाल बिखरा रहा। आज के बुलेटिन में हम दोनों ही धर्मों के रंग दिखाएंगे और बताएंगे भी डीजे रोकने पर किस तरह से अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी अड़ गए हैं, उनका नया ऐलान किया है, ये जानकारी देंगे। सिरौली में उस खबर पर बात करेंगे जहां मोहब्बत करने आया प्रेमी दूल्हा बनकर अपने घर लौटा। स्मार्ट सिटी में शहर का एक इलाका किस तरह से चमकाया जा रहा है और बाकरगंज कैसे गंदगी से पटा हुआ है, ये तस्वीर दिखाने के साथ बाकरगंज की महिलाओं के गुस्से से भी रूबरू कराएंगे। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। डीजे लाए तो रोक देंगे पुराना शहर में जुलूस मोहम्मदी। गणेशोत्सव पर शहर में जहां तहां उड़ता रहा गुलाल। बरेली जंक्शन का बढ़ेगा दायरा, 6 से 10 होंगे प्लेटफॉर्म। प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, गांव में पिटकर बना दूल्हा। बहन के प्रेमी की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंका। 2 छात्राओं से सरेआम छेड़छाड़ में 3 युवक गिरफ्तार। बाकरगंज खट के पास महिलाओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की पहले मंदिर और फिर दरगाह पर हाजिरी। अब खबरें विस्तार से। डीजे लाए तो रोक देंगे पुराना शहर में जुलूस मोहम्मदी। पुराना शहर में 27 सितंबर को जुलूस मोहम्मदी निकाले जाने से पहले अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़ा ऐलान किया है। अध्यक्ष इमशाद हुसैन और सेक्रेटरी मोहम्मद अंजुम शमीम ने द लीडर हिंदी से बात करते हुए कहा है कि अगर कोई अंजुमन डीजे के साथ शामिल होने के लिए जबरदस्ती करेगी तो जुलूस को जहां होगा वहीं रोक दिया जाएगा। मरकज से ऐलान हो चुका है, लिहाजा सभी 250 से ज्यादा अंजुमनों की जिम्मेदारी है कि वो इसे माने। कोई अंजुमन जबरदस्ती डीजे लेके घुसने की कोशिश करती है तो हम जुलूस को फ़ौरन रोक देंगे। जब तक वो डीजे बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा हम जुलूस आगे नहीं बढ़ाएंगे और किसी भी तरह से कोई भी डीजे वाली अंजुमन शामिल नहीं की जाएगी। अगर हम अपने उलमाओं का फैसला नहीं मानेंगे तो किसका फैसला मानेंगे। गणेशोत्सव पर शहर में जहां तहां उड़ता रहा गुलाल। गणेश विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकली। श्रद्धालुओं ने गुलाल उड़ाकर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। जगह जगह यात्रा में शामिल बैंड बाजे व ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग थिरकते रहे। इस दौरान यात्रा मार्ग में लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए किला बिहारीपुर, सिटी स्टेशन, गढ़ी, मलूकपुर तक पैदल विसर्जन यात्रा के बाद वहां से सभी प्रतिमाओं को ट्राले में रखकर चौबारी स्थित रामगंगा में पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा भाव से विसर्जित किया गया। यात्रा में विकास मेहरोत्रा, अमित अरोड़ा, विवेक, मुनीश कुमार, सिकंदर रस्तोगी, कमल टंडन, योगेश शिवा आदि शामिल रहे। बरेली जंक्शन का बढ़ेगा दायरा, 6 से 10 होंगे प्लेटफॉर्म। नाथ कॉरिडोर से बरेली जंक्शन को भी जोड़ा जाएगा। अभी 6 प्लेटफॉर्म हैं जो बढ़कर 10 हो जाएंगे। 12,000 वर्ग किलोमीटर में जंक्शन के विस्तार करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड ने सर्वे पूरा कर लिया। ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसको रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद जंक्शन के पुराने भवन को नए सिरे से बनाया जाएगा। प्लेटफॉर्म बढ़ाने के अलावा कोचिंग डिपो बनेगा। यार्ड की लंबाई और सिख लाइनों की तादाद में भी इजाफा हो जाएगा। चौराहे पर त्रिशूल व डमरू लगाए जाएंगे। यात्रियों को अत्याधुनिक प्रतीक्षालय के साथ ही मॉल, पार्किंग और रेस्टोरेंट की बेहतर सुविधा मुहैया होगी। प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, गांव में पिटकर बना दूल्हा। उसे जरा भी ये गुमान नहीं था कि प्रेमिका के घर का चक्कर लगाने की कोशिश में उसे 7 फेरे लेने पड़ जाएंगे। ये मजेदार मामला सिरौली थाने के गांव नसरतगंज का है। पड़ोसी गांव का युवक रात के अंधेरे में प्रेमिका के घर दाखिल हुआ। सुबह उजाला होने पर पकड़ लिया गया। गाँव में सभी ने उस पर हाथ साफ किए। लड़की और लड़के दोनों को चौकी पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन कार्रवाई से पहले पंचायत हुई और इसमें तय हो गया कि दोनों बालिग हैं, लिहाजा उनकी शादी करा दी जाएगी। युवक के गांव बारीखेड़ा के मंदिर में विवाह हो गया। बहन के प्रेमी की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंका। किला थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुभाष नगर में मणिनाथ के हिमांशु संघधार का शव रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। परिजनों ने शिनाख्त के बाद बड़े मामले का राजफाश किया। मृतक के भाई ने बताया कि एक युवती से हिमांशु का प्रेम प्रसंग चल रहा था। संदेह जताया कि युवती के भाइयों ने ही हिमांशु की हत्या की है। उसे मारने के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंका गया है। उसे पहले धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश की जा रही है। 2 छात्राओं से सरेआम छेड़छाड़ में 3 युवक गिरफ्तार। मीरगंज के एक गांव की 2 लड़कियां फतेहगंज पश्चिमी कस्बे में किराए के मकान में रहकर वहां एक कॉलेज में पढ़ती हैं। कॉलेज से लौटते वक्त बाइक सवार 3 युवकों ने उनसे छेड़छाड़ की, दुपट्टा खींच लिया। सरेआम युवकों की इस हरकत पर राहगीर बिगड़ गए। उन्होंने युवकों को दौड़ा लिया। युवतियों ने बात परिजन को बताई तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने कस्बा निवासी शिव चौधरी, अभिषेक सिंह, कृष्ण शर्मा को पकड़ने के बाद उनका शांति भंग में चालान किया है, लेकिन एसपी देहात मुकेश चंद मिश्रा का कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। उधर थानाशाही पुलिस ने छात्रा से छेड़छाड़ की घटना में आरोपी सुनील गौतम को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पॉक्सो इत्यादि गंभीर धाराओं में मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका था।
बाकरगंज खट के पास महिलाओं ने किया प्रदर्शन। गंदगी से परेशान बाकरगंज की महिलाओं का संयम एक बार फिर जवाब दे गया। उनका कहना है कि एक तरफ बाकरगंज में कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ सिविल लाइंस इलाके को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बाकरगंज में खट के आसपास गंदगी से बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन उस पर नगर निगम की कोई तवज्जो नहीं है। दुर्गंध की वजह से जीना मुहाल है, तो कभी कूड़ा जलाने के सबब दम घुटने लगता है, अब डेंगू फैल रहा है। गंदगी के सबब लोग बीमार पड़ रहे हैं, लगातार मौतों का सिलसिला बना हुआ है। चेतावनी दी है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो एक बार फिर से धरना दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मंदिर और फिर दरगाह पर हाजिरी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शहर पहुंचे अजय राय ने पहले अलखनाथ मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया, उसके बाद दरगाह आला हजरत हाजिरी देने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रजा खां सुभानी मियाँ के छोटे साहबजादे नूरी मियाँ से मुलाकात की। इससे पहले सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से मिलने के बाद संजय कम्युनिटी हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया कि प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारी गुजारिश है कि अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।